Turkey has formally asked to join the BRICS group of emerging market nations. 41% of the world population, 41% दुनिया की जो जनसंख्या है वो ब्रिक्स में रहती है। ये जो जारी बात है, वहाँ पे अर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें, ये होती है जहाँ भी आप देखें, यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है। ये सारे फहरिस्त टर्की है, थाईलैंड है, कई मुल्क ऐसे हैं जो ब्रिक्स में जाने जा रहे हैं। तो वो अब ये ब्रिक्स इस पूरी सिनेरियो में देखिए ना, इजिप्ट के भी ये सारे वो मुल्क हैं जो कि इस वक्त एक ही अगर आप मंजरनामा देखें ना, आप सेपरेट नहीं कर सकते। आप देखिए उसके बाद इन्होंने बोला कि साहब देखिए, हमने उनसे बोला आप जाना चाहते हो भारत में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैसे भी देखिए 1 हफ्ता लगता है किसी भी भारत के डिप्लोमेट या भारत के किसी भी ऑफिशियल को वहां का वीजा लेने के लिए। आप लोग वहां जाना चाहते हो, मैं आपके लिए एक्सपेडाइट करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे बताइए एजेंडा क्या है, आपको मिलना किससे है वहां पर? जब तक उन लोगों को सजा नहीं दी जाएगी जिन्होंने ये कौम के साथ एक भद्दा मजाक किया है, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब तक करप्शन को रोककर मुल्क के साथ बेवफाई करने वालों को सजा नहीं दी जाएगी, ये मुल्क नहीं बच पाएगा। और इस वक्त आपके हालात बहुत पतले हैं। खैर, पतले तो 77 ईयर से हैं, अच्छे मैंने तो आज तक देखे नहीं है। मुल्क हमेशा नाजुक मोड़ पे इसे गुजर रहा है, वो मोड़ ही खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं क्या गल, पाकिस्तान क्या बात है, गोल सर्कल में है, नाजुक से नाजुक मोड़ आते जा रहे हैं 77 ईयर। ब्रिक्स समिट जो है उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं और जाहिर है पुतिन मेजबान है और शी जिनपिंग भी आ रहे हैं और यूएई के सदर भी आ रहे हैं। अर्दोगान को बताया गया था कि हमने ब्रिक्स में जाना है, वहाँ मोदी ने आना है। 3 महीने बाद मोदी को ठंडा करो, मोदी को जफियाँ डालो, जैसे तो मोदी बाकियों को जफियाँ डालता है, और इससे ये चीज़ निकलवा लो। एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ब्रिक्स की सदस्यता के लिए पूरी दुनिया में एक होड़ सी शुरू हो गई है। रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले 34 देशों ने इस संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। इन देशों में पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, फलस्तीन और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। टर्की तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए भारत से अपने संबंध सुधारने के लिए कश्मीर पे पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। अब टर्की भी भारत को नाराज नहीं करना चाहता, जिसे देख पाकिस्तान तिलमिलाए उठा है। पाक मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि अब तुर्की भी कश्मीर पे भारत का साथ दे रहा है। दुनिया में कोई मुस्लिम उम्मा नहीं है जो हमारा कश्मीर में साथ दे। भारत का आज रुतबा इतना बढ़ गया है कि दुनिया में आज भारत को कोई नाराज नहीं करना चाहता। बताया जा रहा है कि कजान में 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक होने वाली बैठक में 10 नए सदस्यों और 10 पार्टनर को शामिल किया जा सकता है। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन इसमें से कई नए सदस्यों को शामिल किया गया है। अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब एससीओ की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं वो एक मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है उसने, कई लोग कहते हैं जी कि हमने गुडविल जेस्चर दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा पीछे हट गए, बैक ऑफ कर गए। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब अर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। सो पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते ये कहा है कि अगर किसी मुल्क ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो दैट इज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पे एक ओआईसी का कॉन्टैक्ट ग्रुप है, वहाँ पे हमेशा जो है मुलाकात होती है और कश्मीर का जिक्र होता है। टर्की उसमें पार्टिसिपेट करता है, टर्की हमेशा कश्मीर के मसले को अपहोल्ड करता है, और ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। और
ये जो है क्योंकि पाकिस्तान बायलैटरली इस मसले को हल करता रहा है, तो ये बात करता रहा है टर्किश हुकूमत के साथ। सो दिस इज़ व्हाट दे आर कंसिडरिंग। नो क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, जो कि आप समझ लें कि जिसके हिस्टोरिकल रिलेशन जो हैं बहुत, अगर आप जाएं 1920 में तक जाते हैं, इंडिया कहता है कि हमारे कल्चरल कनेक्शंस हैं, मुग़ल एम्पायर जब थी लेकिन जो फॉर्मल ताल्लुकात जो बने वो तो 1948 में ही बने थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी ओआईसी के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। सो जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। सो आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज़ वाई इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अब देखें ये जो कज़ान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को हो रही है। सो एक तो आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली आपको इस चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जानबूझ के डेलिब्रेटली चाइनीज़ लेड इनिशिएटिव इन शेप ऑफ एससीओ को डिस्करेज करते हैं, इग्नोर करते हैं, डाउन प्ले करते हैं, ताकि वो वेस्ट को ये तासर दे सकें जिसे वो कहते हैं ना कि हम जनाब हम चाइना के खिलाफ हैं और आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपके साथ खड़े हैं। वो ये तासुर देना चाहते हैं। अब कज़ान के अंदर जो मुलाकात होगी, ठीक है जी, उसके अंदर, ठीक है, नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग, और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो है वो तकरीबन 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं, 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं। और ये जो जारी बात है वहाँ पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें ये होती है जहाँ पे आप देखें यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदर ममालिक खड़े हुए, अदर दैन इस्लामिक पॉलिटिक्स। सो ये जो चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनका कंट्री, दे हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। हम लोग तो सियासत की नज़र हो गए और हमने हर चीज़ को इंडिया पाकिस्तान में जो है वो कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा दिया। मुझे पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं, मैंने अभी ये जो ये एससीओ की समिट हुई, लो जी हमने कश्मीर का सौदा कर दिया, देखो जी कश्मीर की बात नहीं की। मुझे एक सिंपल सवाल की समझ नहीं आती कि 77 ईयर्स से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें हुई हैं, कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, और अभी भी हमने कश्मीर को कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। इंडिया एक ही कोशिश करेगा, जो इंडिया मुझे नज़र आता है, इंडिया ये कोशिश करेगा वहाँ पे कि इंडिया जैसे टर्की जैसे मुल्क को न्यूट्रलाइज किया इंडिया ने कि तुमने कश्मीर पे नहीं बोलना, इग्नोर किया। और टर्की और उनके आपस में बीइंग ए मुस्लिम कंट्री, जो इंडिया की जो राइट विंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो राइट विंग मीडिया है, वो सारा टाइम टर्की की सही लगाता रहता है। फिर वो फॉर एग्जांपल जी टर्की जो है वो दहशतगर्द भेज रहा है सीरिया में, टर्की के अंदर अलकायदा है, टर्की के अंदर ये है, टर्की इस्लामिक है। सो वो एक चीज़ है। फिर ये भी हालात पैदा हुए कि इंडियंस ने कहा कि वी शुड नॉट गो टर्की फॉर टूरिज्म, बंद करो टर्की।